आज हम बनाने वाले हैं देसी कुश्ती का अखाड़ा और इसे बनाने के बाद में हम रियल में इसके अंदर फाइटिंग भी करेंगे। आप सब अक्सर जरूर देखे होंगे जो कुश्ती का अखाड़ा होता है वो चारों तरफ से घिरा रहता है और बीच में कुछ ऐसा प्लेस होता है जिसे फावड़े के द्वारा गोल दिया जाता है ताकि मिट्टियां मुलायम हो जाए, क्योंकि जब उसके अंदर हम सब फाइटिंग करेंगे तो हम सबको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम चलते हैं देसी कुश्ती के अखाड़े को बनाते हैं। तो हम सबको सबसे पहले क्या करना चाहिए इस अखाड़े को बनाने के लिए? सबसे पहले तो बाउंड्री करनी चाहिए। मुझे लगता था मुझे सबसे पहले इसकी गोड़ाई करनी चाहिए। नहीं, सबसे पहले बाउंड्री करनी, उसके बाद में गुड़ाई करेंगे। हाँ, बाउंड्री हो जाएगी तो हम सबको ये डिसाइड हो जाएगा आखिर हमारा कुश्ती का अखाड़ा कितना बड़ा रहेगा। हाँ। तो चलिए फटाफट से, ये है हमारे पास में स्टिक और हम इसी के चारों तरफ से गड्ढे को खोदेंगे और इस स्टिक को गाड़ के उसके बाद में क्या करना है, रस्सी से हमें इसे घेरना पड़ेगा ताकि जब हम और ये कुश्ती करें तो इसके अंदर कोई आ ना सके। ये है हमारा पहला डंडा जो अपने कुश्ती के अखाड़े में गाड़ने जा रहे हैं। बस हो गया, बहुत है। दूसरा गड्ढा खोदो तुम, हम इसे मजबूत करते हैं। ज्यादा दूर दूर नहीं, एक यहाँ पे खोदो, बहुत फास्ट करो। देखिए हो सकता है डंडा वैसे ही गड़ जाए क्योंकि हम सबके अंदर काफी ज्यादा जोर है। ट्राई करो, दूरी मेंटेन रखो भाई, ऐसे नहीं। 3 डंडे हो चुके ना, तो ये है हमारा चौथा डंडा, 5वां डंडा। जल्दी जल्दी से सारे डंडे को लगा दे, उसके बाद में फिर कुछ और करेंगे। मैं और मेरे दोस्त अखाड़े के चारों तरफ डंडा गाड़ने में जुट गए और काफी टाइम लगातार मेहनत करने के बाद फाइनली अखाड़े के चारों तरफ डंडा गड़ चुका। अब हम सबको क्या करना चाहिए यहाँ पे? अब ये रस्सी बांधना चाहिए। तो चलो अब हम अखाड़े के चारों तरफ सबसे पहले रस्सी बांध दे, क्योंकि काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है जब हम दोनों की कुश्ती स्टार्ट होगी। पब्लिक जब आने लगेगी तो और ज्यादा होगी। पब्लिक कहाँ पे रहेगी ये पता है तुम्हें? नहीं, कहाँ पे? जगह इसलिए ये जो चारों तरफ इसके जगह है, यानी कि ये अखाड़े की तरफ ये जो जगह आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे पब्लिक रहेगी यानी देखने के लिए, क्योंकि हम सब कोई नॉर्मल यानी कि वो नहीं है फाइटर मैन। क्योंकि फाइटर मैन नहीं, क्या कहते हैं जो कुश्ती लड़ता है रेसलिंग में, WWE में जो लोग जाते हैं वो ना। हाँ, तो आज हम सब रियल पहलवानी इसके अंदर करने वाले हैं, लेकिन पहलवानी करने से पहले हम सब सबसे पहले अपना काम रेडी कर लें। चलो, तो अब हम दोनों सबसे पहले फटाफट से पूरी रस्सी को बांध दें। जब हम दोनों रस्सी को बांध रहे थे तो हम दोनों को गाँव की कुश्ती बहुत याद आ रही थी, जिस वजह से हम दोनों जल्दी जल्दी से रस्सी बांध के काम खत्म कर दिया। अब हमारा रस्सी बंध के कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम दोनों को क्या करना है? यहाँ पे मिट्टी को मुलायम करना पड़ेगा ना। मिट्टी को कैसे मुलायम करना है मुझे तो नहीं पता, ये बताओ। ये बहुत मजबूत है, गिरेंगे तो चोट बहुत लगेगी। काफी ज्यादा चोट लगेगी क्योंकि पहलवानी करना है, मुझे चोट नहीं खाना है ना। हाँ। तो सबसे पहले अब इस मिट्टी को इस फावड़े से हम सब क्या करेंगे? गोड़ के इसको मुलायम करना। हाँ, तो लो अब हम गोड़ना शुरू कर दिए। तुम इस मिट्टी को हाथ से मींजो, जितना ज्यादा ये मींजेंगे यानी कि ऐसे जब मिट्टी को मींज देंगे ना तो ये मिट्टी जो है काफी ज्यादा भुरभुरी हो जाएगी, जिस वजह से क्या गिरने पे कोई चोट लगेगा? बिल्कुल नहीं। तो चलो अब हम गोलते हैं। हाँ। तुम मिट्टी को मींजना स्टार्ट करो क्योंकि हमारी कुश्ती भी करनी है। आज हम सब रियल अखाड़े में आने वाले हैं। इससे पहले तुम कभी कुश्ती किए हो या नहीं? कुश्ती देखे तो है पर किए कभी नहीं। किए नहीं हो ना? हाँ। तो आज हमारे साथ तुम्हारी कुश्ती होगी। शरीर भी नहीं, शरीर से नहीं होता है कुश्ती जीतने के लिए क्या जिगरा चाहिए। नहीं तो हमारे अंदर जिगरा है। जिगरा है तो कुश्ती आज होगी अच्छे से। तो जल्दी जल्दी से पहले रेडी कराओ पूरा ग्राउंड। करीब 2-3 घंटे लगातार गोड़ने के बाद में और पूरी मिट्टी को मींजने के बाद फाइनली हमारा कुश्ती का अखाड़ा बनके रेडी हो चुका। अब हमारा देसी अखाड़ा बनके रेडी हो चुका है। अब किसी चीज की कमी है? हाँ, सिर्फ फाइट करने की। फाइट करने की तो फाइट तो होगा, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। फाइट करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? पहलवान कपड़े नहीं पहनते हैं, तो हम सबको कपड़े अपना उतारना चाहिए। तो अभी तक हम वर्कर थे यानी कि बना रहे थे, तो अब बन चुका है, तो अब हम सब क्या हो चुके हैं? पहलवान। तो अब हम सब चलते हैं अपनी पहलवानी दिखाने। ये क्या तुम तो कपड़े उतार दिए? क्योंकि हमको लड़ाई करना है ना। ओके ओके ओके, मुझे समझ में आ गया। अब हम सबको मजे करना है। जिगरे है हमारे अंदर। चलो ठीक है, अभी देखते हैं। अब हम सब रेडी हो चुके हैं कुश्ती लड़ने के लिए, लेकिन हमारे इस कुश्ती में कुछ रूल रहेगा, यानी कि जीत हार रहेगा। यदि 3 राउंड ये बाहर गए तो हम इनका बैलेंस पाप करेंगे, 1 राउंड बाहर जाएंगे तो हम 1 बैलेंस पाप करेंगे, जितने राउंड बाहर जाएंगे उतने बैलेंस पाप करेंगे, और जिसका बैलेंस पूरा सबसे पहले फूटेगा वो इस कुश्ती में हार जाएगा, और जिसका नहीं फूटेगा, जिसका सबसे कम फूटेगा वो जीत जाएगा। अब हमारी कुश्ती स्टार्ट होने जा रही है, लेकिन इससे पहले हम एक बार हैंडशेक कर लें। हैंडशेक क्यों होता है? हैंडशेक इसलिए करते हैं क्योंकि कुश्ती एक खेल है, हम खेल की तरह खेलेंगे। हम सबको कुछ वैसा नहीं करना है, कैसा
दुश्मनी नहीं करना है कि हम दुश्मन को नहीं मारने जा रहे हैं। रेडी हो जाओ, 1 हमारा एक बैलेंस पाप हो चुका है, तो हम 1 पॉइंट हार चुके हैं। तो हमारा दूसरा राउंड स्टार्ट। एक पॉइंट हम भी जीत गए, यानी दोनों का बराबर हो गया। अब मुझे जीतना पड़ेगा। जिगरा दिखाएंगे अब फिर। अब हमारा तीसरा राउंड स्टार्ट हो चुका ये लो, 2 पॉइंट हम जीत चुके। हमारे पास में अभी 2 पॉइंट है और इनके पास में 1 पॉइंट बची हुई है। तुम्हें क्या लगता है, जीतोगे? कुछ नहीं, आप दिखा रहे तुमको। चलो ठीक है, देखते हैं अब इनकी पावर। चौथा राउंड स्टार्ट होने जा रहा है। अगर इस पॉइंट को हम इनको हरा दिए तो फाइनली हम इस कुश्ती को जीत जाएंगे। हम दोनों का तो पॉइंट बराबर हो चुका है। और नो, बराबर। अब हमको किसी तरह से जीतना पड़ेगा, वरना हम हार जाएंगे, क्योंकि अब दोनों के पास में बराबर पॉइंट है। और हमारा संग थोड़ा गड़बड़ हो गया। इसको सही करो पहले। अब है हमारा फाइनल लेवल का चैलेंज। जीत गए, हम जीत गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियो बनाते रहें।